अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक हमारा कौन सा है? एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स या फिर हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। कल हमने एक हेड डिस्कस किया था, उसका क्या नाम था भाई? एसेट। उसका क्या नाम था? एसेट। अच्छा जी, इससे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लें, थोड़ी सी रिवीजन कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ऑनलाइन वालों, सबसे आगे हमने अकाउंटिंग का वर्ड डिस्कस किया था। हमने कहा था अकाउंटिंग किसको कहते हैं जी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। फिर हमने ट्रांजैक्शंस को भाई डिस्कस किया था। ट्रांजैक्शन होती है एक्सचेंज, लेन देन। एक्सचेंज, एक्सचेंज किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। ऐसे ही है भाई, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। ओके। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस बिजनेस कहते हैं कारोबार को। बिजनेस कहते हैं भाई कारोबार को कहते हैं। बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज लॉस प्रॉफिट। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। भाई लॉस के लिए थोड़ी कारोबार स्टार्ट किया जाता है कि बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट इस नियत से किया कि मुझे लॉस होगा। हाँ, ये नियत तो नहीं होती ना। हाँ नहीं ना। हाँ, क्या नियत होती है भाई? के मैक्सिमाइज करूंगा, लक्ष्मी, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है भाई। अच्छा, लक्ष्मी का लफ्ज सही नहीं है इधर। ठीक है, अभी थोड़े दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टू मैक्सिमाइज क्या? प्रॉफिट। टू मैक्सिमाइज भाई प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा भाई, फिर बिजनेस की हमने ना एक्टिविटीज के हिसाब से टाइप्स पढ़ी थी जी। शाबाश शाबाश, वेल डन। बोले 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 जल्दी, आप भी बोले ना। आपने भी तो फी दी है ना, तो आप भी बोले 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 बोले। ये आपकी अपनी क्लास है, बोले। हाँ, एक क्या था भाई? मैन्युफैक्चरर था। एक क्या था? एक ट्रेडर था। और एक सर्विस प्रोवाइडर था। जो मैन्युफैक्चरर था वो चीजों को खुद बनाता था और आगे सेल कर देता था। ऐसे ही है भाई। थोड़ा सा आप बताना पसंद करेंगे? ठीक है, क्योंकि लाइव आ रहे हैं आप जीएस ऊपर पे जी। भाई तो जो ट्रेडर है वो उसका क्या काम है? वो चीजें खरीदता है कस्टमर्स को। वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश। वो चीजें खुद नहीं बनाता बल्कि कहीं से परचेज करता है और आगे सेल कर देता है। सर्विस, जो सर्विस का बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं? जूतियां बेचते हैं सर्विस वाले। नहीं 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 भाई, देखें मुख्तलिफ किस्म के लोगों के पास मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं। वो अपनी स्किल्स को, अपने हुनर पे काम करके, सही है, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स क्या क्या दी थी भाई, बताएंगे? ट्रेडिंग। ना 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 ना, सर्विस 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 की एग्जांपल बाटा, बोरजान जी, इंजीनियर, डॉक्टर जो हाँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे शाबाश हैं ऑन शाबाश, द बेसिस ऑफ स्किल्स। वेरी गुड वेरी गुड। इसकी एग्जांपल एक दो और आप बता दें। प्रोफेसर साहब, एलजीएस स्कूल। हाँ, शाबाश शाबाश। इन्होंने कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन वालों आप समझे, मैं आपके पास खड़ा हूं इस टाइम। ठीक है, आप भी बोलें साथ साथ। क्रिसेंट एकेडमी। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे इसमें आ गए, वकाला हजरात इसमें आ गए, इंजीनियर इसमें आ गए, डॉक्टर्स आप खुश हुए कि मेरे से नहीं पूछा, अच्छी बात है ना। लेकिन चलो आप भी बताओ, आप बताओ अब। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था 3 किस्म की तरह के, मतलब कि ना देखें, ये तो हो गए एक्टिविटी के हिसाब से बिजनेस। एक होता है बिजनेस कैसे कैसे किया जा सकता है, ये बताएं जरा। 3 टाइप्स है उसकी। वेल डन। प्रोप्राइटरशिप, थोड़ा आगे आवाज। सोल प्रोप्राइटरशिप वेल डन। एंड कंपनी। हाँ, कंपनी, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर भी कहते हैं इसे। ठीक है भाई, आप खुश हैं? नहीं पूछा आपसे, कल पूछ लेंगे आपसे। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा, तू उधर इशारे कर रहा है, तुझे क्या मसला है भाई? इधर आगे आए आगे आए आगे आगे। आप लाइव आ रहे हैं इस टाइम भाई? लाइव नहीं, लाइव। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो अकेला बंदा है वो क्या करता? तालियां जाता है? नहीं सर, क्या करता है? सर वो गुड्स बेचता है। गुड्स बेचता है, सर्विसेज नहीं बेच सकता। सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, देखें उसका मतलब ये है, जो अकेला बंदा है, आज भाई टाइम पे आया करें, आज आपका दिन भी पहला लग रहा है मुझे, ऐसे ही है। तो आप इस तरह करें भाई, थोड़ी सी आप अगर जगह बनाए ना तो भाई को बैठने का मौका मिल जाएगा। थोड़ा इधर आ जाए। अच्छा जी, जो अकेला बंदा है वो क्या करता है?
वो भी बिजनेस करता है, उसके पास भी हक है, उसके पास भी राइट है, साडा हक ऐथे रख भाई, वो भी बिजनेस कर सकता है, वो भी कर सकता है ना बिजनेस। अच्छा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सारा 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 का सारा प्रॉफिट उसका, लॉस भी उसका। पार्टनरशिप की शक्ल में भी बिजनेस किया जा सकता है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे जैसे बाकी करते हैं वो भी वैसे करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, अकेला बंदा नहीं होगा, पार्टनर्स, पार्टनर्स एक से ज्यादा लोग होंगे जो 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 अपनी जो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाएंगे। ऐसे ही है भाई, जो फर्म को रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बिजनेस करेंगे, इनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हमने इस बात पे डिस्कशन नहीं करनी, चलेगा कि नहीं चलेगा, बहरहाल बिजनेस करेंगे ये, ठीक है। दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके बिजनेस कर, इन्हें क्या कहते हैं भाई, फिर क्या है, फिर क्या है, हाँ, कंपनी है ना। कंपनी क्या करती है, सर कंपनी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल, ना 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 ना, इसमें ऐसे कहना ही नहीं, कहना ही नहीं, कहना ही नहीं, इसमें जब ज्यादा से लोग मिलके आपस में ज्यादा जुदा थोड़े थोड़े कम, कहना ही नहीं। आर्टिफिशियल, हाँ। हाँ, देखिए ना, असल में सुने, बात सुने, इसमें ऐसे बोला क्यों नहीं कहना। कंपनी के केस में कंपनी की बहुत सारी टाइप्स हैं। अभी तो देखे ना, आपको तो सिर्फ इतना बताया है कि बस कंपनी कंपनी होती है, असल में तो आप आगे जाके, आगे क्या क़यामत वाले दिन नहीं, उधर तो ये बातें तो नहीं ना डिस्कस होनी भाई। आगे थोड़ा सा जाके जब आप कैफ में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें तो आपको फिर बताया जाएगा कंपनी की टाइप्स क्या हैं। सिंगल बंदा भी कंपनी बना सकता, एक से ज्यादा भी बना सकते, सही है, सही है। फिर उसकी मुख्तलिफ टाइप्स, इसलिए बस आप ये कहें कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल। आप भी बोल लें, आपका फर्स्ट डे है, कैसा लगा आज आपको क्लास में आके। तो आप देखें तो ये जो पुराने लेक्चर मिस हुए वो कैसे कवर करने हैं आपने। हाँ हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन लेंगे आप भाई, उन लेक्चर्स को कवर करें, ठीक है, उन लेक्चर को कवर कर लो, शाबाश। आप क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के पेज पे जाएं, ठीक है, उधर के पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो फिर उधर से ले लो, और भी जिसका मिस हुआ वो भी उधर से लेक्चर्स ले लें। आपको पहले ही मैंने कहीं देखा है, किधर देखा, नीचे किधर, अच्छा अच्छा, टी रूम के बाहर। आज आपका पहला दिन है, पहले दिन ही किसी क्लास में थे आप। जुनेद साहब कल आप क्यों नहीं आए जी, आज आपका पहला दिन लग रहा है जी, आते रहे हैं क्लासेस में आप, फर्स्ट डे है तो अजीब अजीब से नहीं लग रहे लोग इधर बैठे, ये इंसान है इधर सारे बैठे। अच्छा, तो भाई आपके भी लेक्चर मिस हैं, तो जो बात इनको की आपके लिए भी हुई है, ठीक है, ठीक है भाई। तो लेक्चर ले लें, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के पेज पे जाएं, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, ठीक है, उधर जाके ना पहला लेक्चर तो ओरिएंटेशन का है, चलें वो भी ले लेंगे तो फायदा होगा। उससे आगे वाले 2 लेक्चर्स ले लेने हैं, लेक्चर नंबर 2 और 3, ठीक है भाई, वो लेके आए, फिर ज्यादा समझ आएगी। अच्छा जी, उसके बाद भाई, उसके बाद ये तो हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग इट्स ऑन नेम एंड सील, ठीक है भाई। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, हर केस में चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो, पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो, भाई इन तीनों में बिजनेस सेपरेट होता है, ऑनर, लेकिन लीगल हैसियत किसको हासिल है, शाबाश, वेल डन। फिर उसके बाद भाई, फिर उसके बाद मेरे भाइयों एक बात और है, वो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल 1-2 मिनट का, जी जी थोड़ा साइड पे हो जाए, इनको बैठने दें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा फलां ऑर्गेनाइजेशन, फलां एंटिटी, सही है, वो क्या होती है असल में, वो एक छोटा सा पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चलें आप सुन लें। ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ लोग मिले कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म एनी टास्क, टू परफॉर्म कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट के लिए हो, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पर्पस ही हो सकता है किसी ने कोशिश की थोड़ा सा पढ़ने, आसान सा लफ्ज है, हाँ, हो सकता है सोशल वर्क हो, वेलफेयर के काम हो, सही है भाई। ऑर्गेनाइजेशन भी 2 किस्म की होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी मेरे भाइयों 2 किस्म की होती हैं, बताएं जरा। हाँ, वेल डन। देखें ये ऑनलाइन वालों ये एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, जिधर हमने बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी उसके साथ लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये देखें, ये
ये बड़ी आसान सी बात है, ये असल में कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं है ये वाली बातें, लेकिन थोड़ा सा आपका माइंड बनाने के लिए ये जरूरी होता है स्टार्ट में बताना। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भाई देखें, कहते हैं एक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने इन चीजों पे नहीं खपते रहना काउंटिंग में, भाई नॉन बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है। हमने तो भाई अकाउंटिंग सीखनी है, हमने क्या करना है, इनकी काउंटिंग सीखनी है। ये तो बस ऐसे ही क्या शुगर मेले में नहीं, थोड़ा सा माइंड बनाने के लिए ना। अच्छा भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, हलाल प्रॉफिट। ठीक है भाई, एग्जाम्पल आपके सामने लिख दी गई है, जलालसन, डॉलेंस, होंडा, जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं। उसके बाद भाई, उसके बाद कुछ होती हैं नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। क्या भाई, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। भाई देखिए ना, सारे के सारे बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ये क्या है? पहले इस पे तो बात करो। शौकत खानम हॉस्पिटल क्या है? लोगों की सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए खिदमात। ठीक है, बिजनेस नहीं कर रहे वो भाई, बिजनेस नहीं कर रहे वो, सही है। और उसके बाद ईदी साहब, उनकी वो जो है देखे ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना वेलफेयर का काम करते हैं, सही है। तो वो भी आ गया। अल खिदमत का नाम आपने सुना होगा, सही है। इस तरह और भी बहुत सारे। ठीक है जी, ये हो गया बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके बाद हमने जो मेन बात है, जो बड़ी अहम बात है, कल हमने स्टार्ट कर दिया था हेड्स ऑफ अकाउंटिंग या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। आप किस इलाके से हैं? मुजफ्फरगढ़ से हैं। ठीक है, सही है। आप ना कर शाहीवाल से हो, शाबाश, नाम रोशन करेगा ना शाहीवाल का, शाबाश, वेल डन। अच्छा जी, अच्छा जी भाई, कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी किस चीज की? एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई सबसे पहला हेड हमने कौन सा डिस्कस किया था? कौन सा? एसेट। कोई मुझे इसकी डेफिनेशन बता सकता है? हमने रट्टा नहीं लगाया, हमने समझा था। 3 लफ्ज थे जी, बताएं, शाबाश। इन्हें बताने दे, इन्होंने फी दी हुई है। शाबाश, कंट्रोल या फिर ओनरशिप होनी चाहिए और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। वेल डन, शाबाश। देखें, इन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, इकोनॉमिक रिसोर्स तो होना चाहिए प्रेजेंट। ये नहीं है कोई आपसे पूछे भाई आपके पास कितने एसेट हैं, आप कहें भाई मेरे पास बहुत एसेट है, सही है। भाई वो पूछे आपसे भाई इस टाइम पे आपके पास कौन आपके लिए, मैं जब पैदा हुआ था मेरे नाम ये था, फलां ये था, बाद में टिट्टो पार्टियां करता रहा, वो बेच बूझ दिया आपने, खा पी लिए। भाई वो आज आपका एसेट नहीं है, वो कल को आपका एसेट था, पास में आपका एसेट था। एसेट आज की बात हो रही है। एसेट के अंदर लफ्ज लिखा है प्रेजेंट का। क्या लिखा है? प्रेजेंट आज होना जरूरी है। क्या है भाई? और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? मुआशी, जिससे मुआशी फायदा मिल सके। फिर उसके बाद भाई फिर उसके बाद अभी हम ना सिर्फ एसेट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो एसेट फायदा कैसे देगा, कब देगा, ठीक है। अगर ना दे तो ये वाले जो जितने भी सवालात हैं ना, ये इंशाल्लाह या तो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ना हुए तो आगे तो रिपोर्टिंग कितनी पड़ी है आपको, मैंने इधर 7-8 सब्जेक्ट्स तो बन नहीं गए थे, तो इंशाल्लाह इसमें ही कवर हो जाएगा, सही है। ये सारी चीज़ों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मिलते रहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे, सबके जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना। अभी हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? एसेट को पढ़ रहे हैं। एसेट होता क्या, पहले इसे तो समझे ना, फिर इंशाल्लाह। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे जो लेक्चर्स हैं 18 से लेके 20 तक, 18 से लेके 20 तक, जो इन लेक्चर्स में गौर से बैठेगा ना, बातों को गौर से सुनेगा, सही है, परेशान नहीं होगा, फोकस करेगा। और जिस तरह मैं कह रहा हूं भाई, इसको बाद में, इसको थोड़ा सा बाद में, इसको मान लें, इसको ऐसे कर लें, सही है। जो इंशाल्लाह मान के चल लेगा ना, ये नहीं कि 18-20 के बाद आपने सर हमने अब नहीं माननी आपकी, वो देखें रिकॉर्डिंग में, ये आपकी रिकॉर्डिंग आपने खुद कहा था, तो ऐसे नहीं भाई। इसका मतलब ये है 18 से 20 लेक्चर ना क्रूशियल होते हैं। जो बेसिक्स होती है ना बनानी, बेसिक्स बनाना बहुत मुश्किल होता है,
रट्टा तो नहीं लगाना ना हमने, हम रट्टे तो लगा लेंगे, लेकिन भाई आगे इतने ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर बेस सही ना बनी तो फंस जाएंगे उधर। भाई समझत के नहीं समझे, सहमत है मेरी बात से? अच्छा, तो हमने ना 18 से 20-22 लेक्चर्स में इंशाल्लाह अपनी बेसिक्स को इतना अच्छा करना है, इतना अच्छा कर लेना है कि आगे की काउंटिंग में हमें मसला ही ना आए। आगे की काउंटिंग में तो रूल्स सीखने हैं, रोजाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। देखे ना, जब हमने अंग्रेजी सीखी थी, ठीक है, अल्फाबेट सीखे थे, सही है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स सीखी थी, उर्दू सीखी थी, हमें कोई रूल्स का पता था? नहीं पता था ना। तो बेसिक्स बनाने में ये छोटी ABC है, बड़ी है, इनको 2 लाइनों में के अंदर अंदर लिखना है, इसको 3 पे लिखना है, तो मान लेते थे ना टीचर की। तो इस टाइम में टीचर की मान लें। अब आप थोड़े बड़े हो गए, अब आप कहेंगे सर अब देखें ना, अब हमारी भी तो माने, इंशाल्लाह मानेंगे। 18 से 18-20 लेक्चर जो है ना, ये बस मान के चलना है आपने, ठीक है। और परेशान नहीं होना कि भाई ये थोड़ा सा उसूल का अजीब सा आ गया, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम अकाउंटिंग को बहुत आसान करके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलें अब भाई, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप, अंकल चाचू मामू ताया फुफ्फो खाला का नहीं, अपना अपना एसेट, आपकी अपनी ऑनरशिप या कंट्रोल। कंट्रोल और ऑनरशिप का मतलब एक ही समझे आप इस, ठीक है जी। अभी एक मतलब है इसका। फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ भाई पास में क्या हुआ होगा, कोई ना कोई वाकया रूनुमा हुआ होगा। क्या आपने मार्केट से खरीदा होगा, किसी ने आपको गिफ्ट में दिया होगा, या फिर आपने किसी से उधार पे ले लिया, हो सकता है ना, उसको पैसे देने का वादा किया हो, एग्रीमेंट किया हो। ओके है भाई। फिर मैंने कहा था एसेट की 2 टाइप्स हैं। क्या भाई? 2 टाइप्स हैं। जी सर जब उधार पे लेते हैं तो पैसे नहीं हम देते तो ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो भी एसेट में आएगा। देखे ना, आपने उधार पे एसेट ले लिया, उसने आपको ऑनरशिप भी दे दी। जी ऑनरशिप भी दे दी, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसने आपको, और आपने उधार से किसी से कोई चीज खरीद ली, ठीक है, उसने आपको ऑनरशिप दे दी। नॉर्मली ऐसे होता है, बिजनेस तो चल रही होती है ना, वो ट्रस्ट के रिलेशन पे भी बिजनेस चल रहे होते हैं, ठीक है। तो पता होता है कि इसने पैसे दे ही देने हैं। अभी इंशाल्लाह आज ही हमने एक उधार को भी पढ़ लेना है, उधार क्या होती है, ठीक है, वो भी पढ़ लेनी है हमने, सही है। अच्छा जी, तो भाई अगर तो ऑनरशिप आपकी अपनी है और आज खड़े होके, सही है, और उसको और इकोनॉमिक रिसोर्स है, रिसोर्स बहुत सारे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, तो ये तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है, सही है। फिर उसके बाद भाई मुझे बताएं करंट और नॉन करंट एसेट, ये कौन बताएगा? सर तो 1 साल तक फायदा दे। हाँ जी आप बता दें, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश भाई। देखें इनका कहना यह है, ऑनलाइन वालों कह रहे हैं जो रिसोर्स तो हो हमारी ऑनरशिप में भी हो, सही है भाई, और वो हमें फायदा दे, 12 महीने तक, आज खड़े होके 12 महीने तक यानी 1 साल तक फायदा दे सके, उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट। आज से लेके 12 महीने से ज्यादा का फायदा अगर किसी चीज से मिलना हो, और देखें हमेशा ना नॉर्मल अजम्पशंस जो पूरी दुनिया में चलती हैं उन्हें लेके उन्हें बेस बनाते हैं, सही है। उनकी बेसिस पे आपने सोचना है, उनकी बेसिस पे रूल बनता है हमेशा। ये नहीं मैं कहूँ कि भाई देखें एसी जो है मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा का फायदा देता है, पूरी दुनिया को 1 साल से ज्यादा का फायदा दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन। आपके सर जी हमने भी एसी लिया था, वो तो 6 महीने बाद खराब हो गया। भाई देखें ना, नई करंट, वो तो भाई देखें, ये तो देखें ना, ये बाकी दुनिया में तो ऐसे नहीं हो रहा ना, एक्सेप्शन है। ये क्या है? आप अच्छी चीज ले लेते, आपको भी 1 साल से ज्यादा का फायदा मिलता, ठीक है। अब भाई एक थोड़ी सी बात हम करते हैं, जरा मुझे ना जरा थोड़ा बताएं रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, 8-10 गिनवा दें जरा। करंट और नॉन करंट दोनों। लैंड क्या होता है? जमीन। और भाई फर्नीचर फिक्सचर पता किसे कहते हैं? ये देखो, ये है फर्नीचर, अगर ये फिक्स किया है तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है भाई। चलें और बताएं, कार, व्हीकल, और शाबाश मशीनरी, कैश। शाबाश, कैश से आपका फायदा मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा तो मुझे दे दो, मिलेगा?
क्या आपने 1 साल से ज्यादा तक जेब में कैश रखना है? नो सर नो, नॉर्मल असम्पशन क्या है? 1 साल तक। इतना कोई मिल जाए ना यार कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो जाए कि साल तक यही कैश मेरी जेब में पड़ा रहे, मैं खर्चता जाऊं, लगे ही ना। नॉर्मल असम्पशन क्या है कैश की? साल के अंदर नॉर्मल असम्पशन बिजनेस की होती है कैश ने 1 साल से कम का फायदा देना, वरना तो हमने कमाइयां कर ली, फिर वरना तो रखी रखें अपने पास, मुझे लूटे 5 साल, बिजनेस भी ठप हो जाएगा, जेब से पैसे देने पड़ेंगे। भाई जब बिजनेस में एक्टिविटी नहीं होगी, क्या जादू से होनी है एक्टिविटी? लोग कब तक आपको उधार देते रहेंगे? भाई उधार ज्यादा लें तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं, ठीक है? तो कब तक लोग आपको उधार देते रहेंगे, कर्जे हंसना देते रहेंगे? कर्जे हंसना का मतलब क्या है? कर्ज लेके हंसना नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है? अपनी जब आपका दिल करे आप वापस कर दें, लेकिन आपका तो दिल ही नहीं करना वापस करने को, ठीक है? लेकिन इसमें शर्त है कर्जे हंसनामे के वापस भी करना है। अच्छा भाई और बताएं, जल्दी करें जल्दी। बैंक में जो कैश रखा वो आपका नहीं है? आपका नहीं है? नहीं है ना? कि नहीं है? नहीं है तो बताना मुझे यार। अच्छा भाई उसके अलावा बताएं। हाँ मोटर बाइक भी बिल्कुल हो सकती, शाबाश। और यार फिर वही करना 20-25 रुपए की बातें ना करे यार, ऐसे गुड्डू करेगा अब तू यार, ये छोटी छोटी चीजें जी। हाँ महंगा है प्रोजेक्टर, क्या महंगा है? 2.5 लाख का है ये। हाँ लैपटॉप मेरा, समझे बिजनेस हूँ जी। व्हाइट बोर्ड बिल्कुल, एसी बिल्कुल है। हाँ प्लांट एंड मशीनरी कौन सी वाली भाई? जिससे चीजें बनती हैं, जिससे बिजनेस चीजें बनाता है। और हाँ कैमरा, वेल्डन शाबाश। कैमरा महंगा है भाई जी। नहीं है तो वैसे देखे ना, बिजनेस के पास मोबाइल है, सही है, बिजनेस ने रखा हुआ मोबाइल अपने पास, खबरदार अगर आपने अपने मोबाइल को एसेट कहा तो। लेकिन वैसे नॉर्मली अगर बिजनेस के पास मोबाइल है तो वो एसेट ही है भाई। क्या है? एसेट ही है। लेकिन आपने अपने मोबाइल को एसेट नहीं कहना, ये तो सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या है? सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ 3-4 ऐप डिलीट कर दी होंगी और कर ली है। अच्छा वेल डन शाबाश भाई। देखें जी सर अगर चोर एक बाइक चोरी कर ले तो उसमें अल्लाह न करे यार। नहीं हाँ पूछो शाबाश। चोर का भाई इनका ऑनलाइन वाला क्वेश्चन भाई का ये है कि चोर अगर बाइक चोरी कर ले, सही है, तो भाई देखो उसकी ऑनरशिप तो नहीं होगी ना, ऑनरशिप तो नहीं होगी। क्या चोर चोरी करके आया, हम कहेंगे ये लो भाई ऑनरशिप भी ले लो इसकी, सही है? हाँ भाई कब्जे में नहीं है, उसकी ऑनरशिप नहीं है। उसकी क्या है? जिस चीज पे मेरी ऑनरशिप हो ना, तो वो पुलिस वालों ने जूतियां मार के उसे मना भी लेना है ना फिर, अगर उनका दिल करेगा तो। जी जल्दी बोलो। नहीं ऑनरशिप का मतलब होता है लीगल टर्म्स में ऑनर बनना, लीगल टर्म्स में। और आपको पता है ऑनर बंदा ऐसे नहीं बन जाता, ऑनर ऐसे नहीं बनता, उसकी आपके पास कोई डीड होती है, सही है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ इदारे हैं जिनके पास रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, सही है। ऑनर ऐसे थोड़ी बन जाता है। इस तरह तो भाई हर चीज इस तरह तो ठीक है, फिर मेरा भी दिल करता है मैं भी बहुत सारी चीजों का ऑनर बन जाऊं। अच्छा भाई फिर उसके बाद ये चीजें समझ आई हैं। अब इसमें आप देखें करंट में क्या आएगा और नॉन करंट में। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट में आएगा। देखे ना 1 साल से ज्यादा 10-15 20 साल मशीनें चलती हैं, सही है। फिर उसके बाद आप अगर कहें सर जी मशीन खराब हो गई, तो भाई मशीन सही भी तो होगी ना इंशाल्लाह, ये तो नहीं है। आप कहें सर जी गाड़ी खराब हुई, तो भाई नॉर्मली गाड़ी को रिपेयर वगैरह तो करवाना ही पड़ता है ना। हम देखें अगर किसी भी चीज को समझना है ना, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उस चीज का उसको समझते हैं। छोटी मोटी अजम्पशंस किस बेस पे बनाते हैं, जो दुनिया में हो रहा हो, सही है। तो गाड़ी नॉर्मली कितनी देर का फायदा देगी? आपके पास गाड़ी होगी, सही है, घर में अगर गाड़ी है तो क्या उसने 2-3 महीने फायदा देना है? तो भाई 1 साल से ज्यादा। अच्छा भाई और फर्नीचर 1 साल से ज्यादा का फायदा। फर्नीचर को इक्विपमेंट भी कहते हैं, सही है। ये सारी चीजें इक्विपमेंट के अंदर आ जाती हैं। कंप्यूटर हो गया, इस तरह की सारी, प्रोजेक्टर हो गया, कैमरा हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इक्विपमेंट का मतलब सामान होता है। और भाई और लैंड
जी बोले जी। नहीं, अच्छा बिजनेस, ये बिजनेस के तो नहीं ना होंगे, ठीक है, ओनर के होंगे। अच्छा भाई उसके बाद जी शाबाश, बिल्डिंग। अच्छा एक लफ्ज होता है वेयर हाउस। क्या? वेयर हाउस का मतलब ये होता है जगह जिसके अंदर सामान रखते हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं उसके अंदर रख देते हैं, वो क्या है? एसेट है, नॉन करंट। एक लफ्ज लिखा प्रेमिसेस। क्या? प्रेमिसेस का लफ्ज लिखा होगा प्रेमिसेस का मतलब होता है जगह। क्या भाई? अगर जगह आपके अपने नाम, बिजनेस के अपने नाम है तो भाई वो क्या होगी? नॉन करंट एसेट होगी, ठीक है, सही है। और उसके बाद कैश एट बैंक, करंट एसेट। अभी तो बताया मैंने। देखें जो कैश होता है नॉर्मल अजम्पशन है, हमने इसको जल्दी आगे इन्वेस्ट करना है। अगर हमारे पास पड़ा है तो अपने पास नहीं रखना, सही है। उससे खर्चे भी तो करने होते हैं ना इस कैश से, और आगे इन्वेस्ट भी तो करना। तो पूरी दुनिया में यही अजम्पशन है कि कैश जो है बेशक बैंक में हो बेशक हमारे पास हो, ये क्या होगा भाई? करंट एसेट होगा। फिर उसके बाद भाई फिर अच्छा एक लफ्ज लिखा है नोट्सों में इन्वेंटरी का। एक लफ्ज लिखा है इन्वेंटरी का एक लफ्ज लिखा है, और एक लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, सही है। ये अभी 1-2 दिन में आपको इंशाल्लाह, इन्वेंटरी तो खैर अभी नहीं मैं समझाऊंगा इन्वेंटरी क्या होती है, ये तो बाद में समझाऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल भाई वो होता है रिसीवेबल। आपने पहले समझे रिसीवेबल क्या होता? आपने किसी को पैसे दे दिए भाई, पैसे दे दिए, वापस नहीं लेने। बड़े सखी हैं, मुझे भी दें आप, क्योंकि वापस क्यों नहीं लेते भाई? आप नॉर्मली बिजनेस ने अगर किसी को पैसे दे दिए तो भाई बिजनेस ने अगर फॉर एग्जांपल लोन दे दिया किसी को, भाई वापस नहीं लेना। लोग तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो जुल्म है ना, वो इंचार्ज करते हैं। आप लोन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल अमाउंट है, तो भाई बिजनेस ने वापस लेना तो बिजनेस कहेगा ये मैंने तुमसे रिसीव करने हैं कल को। क्या? ये पैसे मैंने तुमसे कल को रिसीव करने हैं। रिसीव से निकला रिसीवेबल। क्या भाई? रिसीवेबल। और डेटर, या पहले डेटर को छोड़े, रिसीवेबल समझ आया क्या होता है? फिर होता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या? किसी को चीजें बेच दी लेकिन अभी उसने पैसे, आप दुकान पे गए, जनरल स्टोर पे गए अपने जो मोहल्ले का है, आपने कहा अंकल, उसने कहा बेटा को वो ना मुझे ना ये फलां चीजें चाहिए। उसने कहा जी ले। आपने कहा उसने कहा पैसे, आपने कहा अंकल जी लिख लें। उन्होंने अपनी डायरी पे लिख लिया, रजिस्टर पे लिख लिया। अब आपने उसे पैसे देने हैं ना, तो अंकल ने क्या लिखा होगा? आपका क्या नाम है? समीउल्लाह। रिसीवेबल फ्रॉम, ये ट्रेड रिसीवेबल, सही है। ये क्या होता है भाई? एसेट होता है। इसको डेटर भी कह देते हैं, रिसीवेबल को डेटर कहते हैं उस बंदे को जिसे चीजें बेच दी जाएं। ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर एक ही चीज के नाम है। इसका मतलब है चीजें बेच दी जाएं लेकिन अभी उस बंदे से पैसे, तो बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगा उसको? बिजनेस उसको क्या रिकॉर्ड करेगा? डेटर। बिजनेस उसको क्या रिकॉर्ड करेगा मेरे दोस्तों? डेबिटर नहीं, डेटर। क्या? डी इसमें साइलेंट है। क्या रिकॉर्ड करेगा? डेटर। अच्छा भाई ये तो सारी की सारी डिस्कशन होगी हमारी एसेट से रिलेटेड। अब हम दूसरा हेड डिस्कस करने लगे हैं। कौन सा? उसका नाम है। और तेरा नाम क्या है भाई? उसका नाम है लाइफ। इस लफ्ज से ही जी बोला कोई? जी क्वेश्चन है ये में आ रहा है कि जो हम कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल है, जैसे आपने एग्जांपल दी कि जिसने चीज ले ली वो उसका एसेट है, जो या जिसने पैसे रिसीव करे हैं उसका एसेट। देखें बात सुने। मैंने चीज किसी से ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने, अब दो तरह से एक ही चीज को सोचना है। ये प्रोजेक्टर है, ये क्या है? ये प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर मैंने किसी से खरीद लिया। क्या कर लिया भाई? खरीद लिया। ओके, एग्री। अब ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या है? मेरे लिए, लेकिन ना मैंने इसके ना अभी पैसे नहीं दिए। मैंने अभी इसके पैसे, इस बात को तो चले छोड़ दें, जहन में रख लें। इसको कहते क्या है? इसको छोड़ें, अभी जहन में रख ले। मैंने अभी इसके पैसे नहीं दिए, ये तो मेरे लिए हो गया। ये तो क्या हुआ? अब वो वाला बंदा
जिसने मुझे ये प्रोजेक्टर दे दिया, जिसने मुझे ये वाला प्रोजेक्टर दे दिया, क्या उसने मुझे सदके में दे दिया है, चैरिटी में गिफ्ट दे दिया है? नहीं ना। हमने कमिट किया कि तुम्हें 1 महीने बाद पैसे देंगे, तुम्हें 1 महीने के बाद पैसे देंगे। हमने उस बंदे को पैसे देने हैं, वो अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा? वो क्या रिकॉर्ड करेगा? वो कहेगा रिसीवेबल फ्रॉम फलां बंदा, रिसीवेबल फ्रॉम फलां बंदा, XYZ कोई भी बंदा है, ये अपने पास लिख लेगा मैंने उस बंदे से इतने पैसे लेने हैं। क्या करने हैं? लेने हैं। ये क्या होता है? ये एसेट है। किस तरह एसेट? तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। इकोनॉमिक रिसोर्स, रिसोर्स है, राइट टू रिसीव है, उसका हक है, लीगली हक है। क्यों भाई? उसने आपको चीज दी है, एग्री किया है आपने उसके साथ कि आप उसे पैसे देंगे। और भाई इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया, हो गया। ऑनरशिप, ऑनरशिप जो चीज उसने आपको ट्रांसफर की उसकी ऑनरशिप में थी। आज जो पैसे आपने उसको देने हैं वो उसका ऑनर होगा। और भाई पास में क्या हुआ? आपने चीज नहीं दी उसे। ठीक है, ओके है। बाकी इंशाल्लाह ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी इतनी यूज होनी है, अभी इतनी यूज होनी है कि आपकी तो इधर आपने जब सोना है ना, आपने सोते हुए रात को कहा करना है डेटर 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 डेटर, एसेट 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 एसेट। ये तो आपके मुंह से निकला करना। एसी कराना आपने कहा ना एसेट, घर में गाड़ी है या आपने कहा ना एसेट। अबू जी नॉन करंट एसेट है ये वाला। अब्बा जी की जेब से लक्ष्मी जब निकली आपने कहा ना एसेट, है ना? पता नहीं क्या आ गया भाई इसे। तो अभी तो इंशाल्लाह हमने इतनी चीजों को सीखना है कि जहन में भी थोड़े थोड़े जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इंशाल्लाह सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बात समझे। लायबिलिटी, क्या भाई? लायबिलिटी, लाए ये कहां से लफ्ज निकला? किसी लफ्ज को समझना हो ना, पहले ये सोचा करे ये सुना सुना मतलब सुना सुना सा लग रहा है, ये सुना सुना सा लग रहा है, पहले ये समझा करें ये सुना सुना सा ये निकला कहां से, फिर उसे आसान बना लिया करें। जब लफ्ज आसान बन जाता है ना तो फिर समझना आसान होता है। बाय लायबिलिटी मेरा ख्याल लायबल तकरीबन कोई थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा है। यानी लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार। आई एम लायबल यानी मैं लायबल हूं टू पे, कोई इस तरह का लफ्ज है। सही है। लायबल का मतलब क्या? लायबिलिटी ये होती है जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। क्या होती है भाई? देखे ना, हम अक्सर कहते हैं कि भाई मैं लायबल हूं। मैं क्या हूं? मैं लायबल हूं आपको 10,000 रुपए देने का। सही है भाई? मैं लायबल हूं आपको 10, ये जिम्मेदारी है। पास में कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये जिम्मेदारी बनी ना। ऐसे थोड़ी रात चलते कि भाई मैं जिम्मेदार हूं, होगा तू पता नहीं कहां से उठ के आ गया भाई, जमादार जिम्मेदार पता नहीं क्या है तुम भाई, एम जाके कहने लग पड़ा। भाई पास में कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये जिम्मेदार बना ना। एग्री है? सहमत है भाई? जो पहले दिन आए हैं भाई बात समझ आ रही है? अभी हमने पढ़ा पूरा इतना कुछ नहीं है। सही है, तो परेशान नहीं होना। आज आप तो परेशान नहीं होना। सही है, होंगे तो आपकी मर्जी है फिर, वरना पढ़ा हमने इतना कुछ नहीं है। अभी तो स्टार्ट है, बेसिक्स हैं। अच्छा भाई, बाई लायबिलिटी जिम्मेदारी क्यों बनी? ऐसे कोई कारनामे अंजाम दिए होंगे तो जिम्मेदारी बनी ना। जिम्मेदारी कैसे बनी, क्यों बनी, जरा देखें भाई। जिम्मेदारी मेरा ख्याल है इसलिए शायद बन गई हो, आपने कोई एक्टिविटी की हो, हाँ, जिसकी वजह से जिम्मेदारी बनी हो। वो एक्टिविटी क्या की होगी? आपने अभी थोड़ी देर पहले ये प्रोजेक्टर किसी से खरीदा था, उसके पैसे नहीं दिए थे। क्या आप जिम्मेदार हैं पैसे देने के लिए? कि कोई नहीं, कि कर्ज लेके हंसना है? ऐसे तो नहीं करना ना, उसको पैसे देने हैं। समझ आई भाई? ये लायबिलिटी कहां से निकला? लायबल जिम्मेदार। मैं क्या हूं भाई? ऐसे हर बंदा जिम्मेदार नहीं होता। जिसने कोई पास में कुछ किया हो वही जिम्मेदार होगा ना भाई। सही है। आप मार्केट में गए,
आपने कहा यार ये एसी बड़ा हायर का अच्छा है या ग्रीक एसी बड़ा अच्छा है, आपने खरीदना है। आपने कहा भाई अच्छा यार फलां बंदा है, वो अब्बा जी का दोस्त भी है, मुझे उधार पे दे भी देगा, मुझे हाँ नहीं उधार अभी नहीं आया, अब आगे आगे आने आधे मिनट के बाद। अच्छा आपने कहा, आपने जेब में हाथ डाला, आपने कहा यार लक्ष्मी तो है कोई नहीं, बैंक में भी टका नहीं पड़ा हुआ, क्या करूं। लेकिन हाँ वो ना एक महीने के बाद या तो सैलरी आ जानी है, हाँ, या फिर कोई बिजनेस है उधर से पैसे आ जाने हैं, या कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग ही जाना है। आपने कहा अब्बा जी का दोस्त है, उसकी दुकान है, उधर जाता हूं, उधर जाके ना उनको कहता हूं, वो ट्रस्ट वाला, वो मुझे मेरे पे ट्रस्ट भी करते हैं, मुझे चीज दे भी देंगे। आप उधर गए और उन्होंने कहा जी जी बैठे बैठे। आपने कहा अंकल वो ना ये एसी चाहिए, उन्होंने कहा जी जी भाई लें, आप लें, आपका अपना ही तो है। आपने कहा अच्छा यानी मुफ्त में। उन्होंने कहा ऐसे जब देखा आप समझ गए अंकल का इरादा नहीं है मुफ्त में एसी बेचने का, ठीक है। तो आपने कहा अंकल अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, तुम खुर्शीद साहब के बेटे हो ना, हाँ तो मसला ही कोई नहीं है, वो भी ऐसे ही करते थे, तुम भी उन पे ही गए हो। अच्छा उन्होंने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छे बंदे थे, वो भी नॉर्मली 20-25 दिन के बाद पैसे दे ही देते थे, कोई मसला नहीं है, आप ले लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। भाई आपने एसी ले लिया, आपने एसी ले लिया ना, आपका अपना हो गया, मुबारक हो। अच्छा एसी आपने उठाया, आप घर आ गए, लेकिन जैसे ही एसी, अगर तो बंदा हो ना एथिकल बंदा हो, सही है, जिम्मेदार बंदा हो, तो साथ ही जब एसी उसने उठाया होगा ना, आप देख लें कौन कौन वो है, तो जब जैसे ही उधर से एसी उठाया होगा ना, माइंड में एक परेशानी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होगी शुरू, भाई मेरे पे ना जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, मेरे पे जिम्मेदारी लायबिलिटी भी है, किस चीज की। अच्छा इधर हम बाकी घर की जिम्मेदारियों को नहीं डिस्कस कर रहे कि आपकी जिम्मेदारी है सुबह दूध लेके आना, दही लेके आना, को सर जी वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। हम इधर बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, क्या बिजनेस की बातों को डिस्कस कर रहे हैं, घर की बातों को नहीं कि सर जी मेरी जिम्मेदारी है कि 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के गीजर भी चलाना होता है, सही है, लाइट चली जाए तो यूपीएस का सिस्टम में वो जनरेटर भी चलाना होता है, फलां काम भी मेरी जिम्मेदारी है। वो वाली जिम्मेदारियों को हम इधर डिस्कस, इधर तो ना वो बिजनेस वाली जिम्मेदारियों को डिस्कस करने हैं। भाई जिम्मेदारी क्या बनी, साथ ही माइंड में खटकना शुरू हो गया, यार एसी तो आ गया है, घर वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अब शॉप वाले से कैसे बचना है। हाँ लेकिन उसे पैसे देने पड़ेंगे। जैसे जैसे वादे का दिन करीब आता गया, वादा तो क़यामत वाले दिन, अल्लाह, एक तो हमने वादा अल्लाह से किया हुआ है ना, या अल्लाह तेरे हुक्मों पे चलेंगे, तेरे नबी के तरीके पे चलेंगे, ये तो वो वाले वादे का दिन भी करीब आ रहा है, ये भी माइंड में रखिएगा, उस वादे का दिन भी करीब ही है जो वादा पूरा होने वाला है। लेकिन आज खड़े होके हमने क्या वादा किया दुकान वाले के साथ, जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, जिम्मेदारी का, अच्छे लोग हैं ना आप, जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता जा रहा है, सही है भाई। तो जिम्मेदारी किस चीज की, पैसों को वापस करने की, सही है, ओके है। तो भाई ये लायबिलिटी, जिस तरह हमने एसेट में पढ़ा था ना, कुछ लफ्ज ऐसे होंगे अगर वो पूरे हो जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी अब थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, समझ तो आ गई भाई, ये जिम्मेदारी है टू ट्रांसफर रिसोर्स, कौन से वाला, ना खट्टू रिसोर्स नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स, टू ट्रांसफर। एक सवाल का जवाब तो दें, क्या रिसोर्स, इधर लफ्ज आया टू ट्रांसफर करना, देना, सही है, रिसोर्स, क्या रिसोर्स सिर्फ कैश होता है? भाई आप एसी लेके आए, आपने कोई और चीज ट्रांसफर कर दें उसे, आप उसे चेक दे दें, ठीक है, कैश ना दें, चेक दे दें, या आप उसी तरह की कोई और चीज दे दें, कोई और रिसोर्स उसे ट्रांसफर कर दें, तो रिसोर्स सिर्फ कैश नहीं होता, रिसोर्स सिर्फ कैश नहीं होता, सही है। अब इसमें अगर कोई जहन में सवाल है ना, वो ट्रांसफर करेंगे, उसकी कीमत, उसकी प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फलां ये वो, ये बाद ये फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी देखो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह बनने आए हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, लेकिन
रैली में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताने के काबिल हूँ आपको, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमने अपने आर्टिकल्स में की, फिर उसके बाद कभी तक का जो काम हम कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल नेचर की चीज़ें हैं ना। इसकी प्राइस कैसे आइडेंटिफाई होती फलां ये वो, ये एक स्टैंडर्ड है जो FAR 2 में आप जाके पढ़ेंगे। अच्छा भाई अब जिम्मेदारी है किस चीज की? टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स। एक शर्त पूरी हुई, टू ट्रांसफर एड्स एन ऑब्लिगेशन। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? एड्स एन ऑब्लिगेशन। किस चीज का ऑब्लिगेशन? टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स। शाबाश, टू ट्रांसफर प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। पहली बात एड्स एन ऑब्लिगेशन, एड्स एन टू ट्रांसफर। अच्छा, एंटिटी का मतलब आपको बताया ना मैंने क्या होता है। एंटिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कंपनी, एंटिटी का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं होता भाई, बिजनेस को समझें। अच्छा जी, किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की जिम्मेदारी है क्या करने की? ट्रांसफर करने की इकोनॉमिक रिसोर्स। क्यों? ऐसे हंसी खुशी में लोगों को चीजें बांटते जाएं? भाई पास में क्या हुआ था? उधार पे चीज खरीदी थी। कोई बोल ले, बताए 3 लफ्ज बताए मुझे जो की वर्ड्स है, हाईलाइट करें ना। ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करें, इकोनॉमिक रिसोर्स को करें, पास्ट इवेंट को करें। जल्दी करें ना, मैंने आपको कहा था हाईलाइटर लेके आए भाई, ना तेरे पास रजिस्टर है ना नोट्स हैं, तो खुद है बस, यानी वो भी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, 2 में से 1 निकाल लो तो बचता कुछ भी नहीं है। हाँ जी, इसी तरह CA में से काउंटिंग निकाल दो तो बचता कुछ भी नहीं है भाई। तो आप लेके आए ना फिर रजिस्टर, नोट्स, हाईलाइटर, उसे हाईलाइटर लेके आया करो भाई। ये इंशाल्लाह जब अगर इस तरह साथ साथ चीज़ें हाईलाइट करते रहे ना आप, तो जब इंशाल्लाह हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इतनी दफ़ा माशाल्लाह चीज़ें आपने देख लेनी है कि आपको तो वैसी चीज़ें रट्टी होनी है सारी इंशाल्लाह। तो भाई अभी से साथ साथ करना शुरू कर देना, ठीक है? बहुत अच्छे गुड्डू। रजिस्टर किधर है? नोट्स हैं भाई, लेना यार, ऐसे तो ना कर। आपने क्यों नहीं लिए हैं भाई? लेना यार, नोट्स लो ना। अब 2 जगह से ना पढ़ो, सिर्फ उससे पढ़ो बस, ठीक है? इसे रख दो, ठीक है? इसे रख दो, 2 जगह से ना पढ़ो, कंफ्यूज हो गए। अच्छा भाई जी नहीं भाई, ऑनलाइन वालों सुनो, ये इस तरह है, बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। बुक आपके टीचर ने पढ़ी हुई है, बुक आपके टीचर ने पढ़ी है, आप ये नोट्स पढ़ लें, ठीक है? उसमें से चीजें आपको बना के आपके सामने रख दी हैं, सही है? किस तरह की चीज, बुक वाली चीजें तो उसमें कवर होनी है, उसके अलावा भी कुछ कवर हो सकता है, सही है? अहम बातें, इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इस तरह के अल्फाज जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो अल्लाह करे पेपर में इंशाल्लाह आ जाएं, उस तरह के लफ्ज़, सही है? ओके है, तो ये पढ़ें इंशाल्लाह बेफिक्र में, ठीक है? ऑनलाइन वालों आपको इंशाल्लाह उसमें पोर्टल पे लगा दिए जाएंगे, अटैच कर दिए जाएंगे। अच्छा भाई, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा भाई बताएं जरा, 3 लफ्ज़ बताएं। अच्छा, अंदर कुछ लोगों को नहीं पता हुआ, वो साथ ही बस ऐसे थोड़ा ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज ए नतीजा ऑफ, ओके है भाई, ठीक है? हमने एसेट में भी 3 लफ्ज पढ़े थे, कौन बताएगा? वो ना भूल जाएं कहीं, वो भी बताओ। इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप। ऑनलाइन वालों समझ आई कुछ? मुझे भी नहीं आई, यकीन करो मुझे भी नहीं आई। अब देखो, एसेट कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स को, और ऑनरशिप या ऑब्लिगेशन को, ऑनरशिप या कंट्रोल को, और एज अ रिजल्ट ऑफ, और भाई लायबिलिटी किसे कहते हैं? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। पहली शर्त प्रेजेंट, आज खड़े होकर जिम्मेदारी है, और आगे बताएं, टू ट्रांसफर
इकोनॉमिक रिसोर्स एदर नतीजा और पास फिगर। ठीक है भाई। अच्छा एक ना बात सुन लें, एक बात सुने भाई, एसेट से रिलेटेड एक बात है। एसेट की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन वो ये है जो हमने आपको अभी बता दी है, सही है, जो आपने अभी खुद बताई ना, 3 लफ्ज वो जो हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप या कंट्रोल एज द रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। भाई एसेट उस चीज को भी कहते हैं जो हमें फायदा दे फ्यूचर में, डेट विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, इन द नहीं फटूरे नहीं मतलब फ्यूचर, क्या FUTURE, इसे फ्यूचर पढ़ते हैं या फटूरे? अच्छा जी, डेट विल गिव बेनिफिट इन द फटूरे, ये क्या है भाई? ये भी एसिड है, ये भी क्या है? ये भी एसिड है। लेकिन इन दोनों में से जो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है वो क्या है? वो क्या है? प्रेजेंट। ये वाली अच्छी है, अगर पेपर में दोनों आ गई और कहे विच डिफाइंस बेस्ट, आगे लिखा हो एसिड, तो बताएं कौन सी ज्यादा अच्छी डिफाइन कर रही है एसिड को? प्रेजेंट। अगर पहले वाली ना लिखी फिर तो मजबूरी में दूसरी वाली को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है। अच्छा भाई दोबारा लायबिलिटी पे आए, दोबारा लायबिलिटी पे आए। लायबिलिटी समझ आई? इसी तरह जैसे हमने एसेट्स को 2 हिस्सों में तोड़ा था, जिस तरह एसेट्स को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लायबिलिटी भी करंट भी हो सकती है और भाई करंट भी हो सकती है और आप कहेंगे नॉन करंट। लायबिलिटी करंट भी हो सकती है और भाई जो करंट होती है ना, जो आपके पास भी है, आप कहेंगे यार हमसे पूछते ही नहीं सर, भाई जो करंट होती है ना, जो करंट होती है उसमें से क्या होता है? करंट निकलता है। हाँ जी, इधर नहीं आएगा, इधर एंगल नहीं सेट हुआ। अच्छा ठीक है भाई, जो करंट होती है वो क्या है? पे। जिस तरह एसिड में 12 महीने था, इधर भी करंट में 12 महीने होगा, इधर भी। तो अगर मैं इधर चढ़ जाऊं फिर आएगा ना सर? देखो ना ऑनलाइन वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं कि सारे पता नहीं कहीं बाहर चले गए, पता नहीं कहां से आवाजें आ रही हैं। चलें बताएं, बताओ। सुभान अल्लाह, विद इन 1 मंथ नहीं गुड्डू, 1 ईयर या 12 मंथ। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा असल में इधर तक एक्सेस नहीं ना होती तो फिर वो इधर तो आ नहीं सकता। चलें आप बताएं अब नॉन करंट क्या होगी? जो 1 ईयर के बाद इतने अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो आपको 1 साल से ज्यादा का उधार दे दें? बैंक नॉर्मली आपको 1 साल से ज्यादा का उधार भी दे सकता है। बैंक आपको 1 साल से ज्यादा का भी उधार दे सकता है। नॉर्मली बिजनेस को 1 साल से ज्यादा का ही उधार, बाजुकात ना बिजनेस को बड़े बड़े मशीनरी प्लांट खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए थोड़े नहीं बड़े पैसों की जरूरत होती है, ज्यादा लक्ष्मी की जरूरत होती है भाई। तो वो फिर ऑब्वियसली बैंक ही दे सकता ना, दोस्त तो इतने नहीं दे सकते। सही है, दोस्तों को तो खुद चाहिए बेचारों को। सही है। तो भाई नॉन करंट और करंट लायबिलिटी में पता चला फर्क क्या है? पता चला? क्या पता चला? ढूंढने को जब मैं निकला, अकाउंटिंग। अच्छा भाई लायबिलिटी करंट कौन कौन सी हो सकती हैं? नॉर्मली हमने कहीं से कुछ चीजें खरीदी, उसको जो पैसे, मैं गया जी, मैंने कहा भाई ये मुझे एसी चाहिए। नॉर्मल लायबिलिटी, नॉर्मल क्या होती है? करंट होती है। नॉर्मली क्या? आपने किसी से कोई चीज खरीदी, अगर क्वेश्चन में आया आपने किसी से चीज खरीदी, बताएं ये करंट लाइफ और पैसे नहीं दिए, बताएं। ऑनलाइन वालों बताओ भाई, तुम भी सोना खत्म करो, बातों को गौर से सुनो, तकिया छोड़ दो जो आपके साथ, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल को रख दो साइड पे, कहो मैं पढ़ रहा हूँ, काउंटिंग पढ़ रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, छोड़ो मोबाइल को। बात बड़ों की बात को मान के चलेंगे इंशाल्लाह, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। मोबाइल स्विच ऑफ करो मैसेज को, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा है, तो मैंने पहले दिन क्या कहा था? किधर लेक्चर लेने हैं, कोशिश करें। वो इसीलिए कहा था। आप कहेंगे सर जी तो लैपटॉप में भी तो सारी चीजें हैं, वो नहीं ना चलानी भाई, वो नहीं, आपने वो खत्म करें उन चीजों को। सही है।
ऑनलाइन वालों बात मान लें फिर हैं, अगर देखें ना किसी की मजबूरी है, वो बेचारा लैपटॉप पे नहीं ले सकता, नहीं कोई मसला मसाइल, तो ठीक है फिर मोबाइल पे ले लो। लेकिन ना बताओ सबको, घर वालों को बताओ, घर वालों को बताना और किसको बताना, आपने घर वालों को बताएं मेरे लेक्चर का टाइम है। अच्छा भाई करंट अगर क्वेश्चन में पेपर आ जाए या पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया भाई, क्वेश्चन ये आया भाई, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया पेपर में क्वेश्चन पता क्या आया, हमें क्या पता, चलो एज्यूम करो ना, हम कौन सा नजूमी है भाई, एज्यूम करो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हमने किसी से कोई चीज खरीदी है, बताएं कब वापस करनी है। दिल तो तेरा नहीं कर रहा कि पैसे उसे वापस करूं, लेकिन समझो हम ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बताओ नॉर्मल अजम्पशन होती है कि भाई आप उसे कहेंगे ना मैं 5 साल बाद करूंगा, वो छड़ देते, रख दे इधर, वो नहीं उठाने देगा चीज आपको। तो भाई नॉर्मल अजम्पशन क्या है, 1 मिनट। अगर कुछ नहीं बताया तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, ठीक है भाई। दोस्त से उधार ले लिया, अगर कुछ नहीं बताया तो करंट के नॉन करंट, कौन सा दोस्त है बताओ, क्लास में है कोई दोस्त ऐसा वैसे दोस्त है वो, अब यार से साथ ही रहना, तो जब मर्जी उसको ठीक है, वो दोस्त से मुझे भी मिलवा जरा, ठीक है यार, मुझे हर किसी को होता है कि यार नॉन करंट जरा मिल जाए लोन, ठीक है, और दोस्त को ना ही देना पड़े हैं, हाँ देना है। अच्छा, जो नॉर्मल अजम्पशन बिजनेस में है ना, वो ये होती है कि 12 महीनों के अंदर अंदर हमने लायबिलिटी को पे करना है, ठीक है भाई। हाँ, अगर वो खुद लिख दे, किसी से लोन ले लिया, जैसे आपने दोस्त से लोन लिया और खुद लिख दिया इसको वापस करना 3 साल के बाद, फिर कौन सी लायबिलिटी बनेगी, फिर नॉन करंट, फिर तो उसने खुद बता दिया। और बैंक के केस में नॉर्मल अजम्पशन क्या है, बैंक के केस में नॉन करंट, ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया तो सिर्फ बैंक ऐसा है जिसके केस में नॉर्मल अजम्पशन क्या है, अगर लिखा लॉन्ग टर्म लोन, कुछ नहीं बताया किससे लिया, लॉन्ग टर्म, लफ्ज से ही पता। अगर क्वेश्चन में लिखा शॉर्ट टर्म, तो करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी है। भाई बात समझ आई। अब देखें, अब आपके पास टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब है 5 से 7 मिनट। अब भी जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि चीजें जो हमने पढ़ी हैं हमें समझ भी आई कि नहीं। अच्छा, इससे पहले हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा था ना, समझे मैंने किसी को उधार पे चीज दी, सही है, मैं आपका किराना स्टोर है, ठीक है भाई, आपने किसी को उधार पे चीज दे दी, तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिसीवेबल ना, क्या रिसीवेबल, रिसोर्स रिसीवेबल, सही है कि मैंने इससे, मिसाल के तौर पे मैंने इससे पैसे लेने हैं, जरूरी नहीं है कि वो पैसे ही हो, रिसोर्स, सही है भाई। मैं क्या कहूंगा, मैंने आपसे चीज खरीदी है उधार पे, मैं क्या कहूंगा, एक ही चीज को एक बंदा रिसीवेबल कहता है, दूसरा ये मार्कर है। समझे बात को भाई, समझ आ रही। ओ भाई तेरा ध्यान किधर है, इधर देखना यार, ऐसे तो ना कर भाई, इधर ये मार्कर है, ये क्या है, ये मेरा है, ये मार्कर आपने कहा सर ये मार्कर मुझे चाहिए उधार पे दे दें, मैंने दे दिया, चलो यार, आपने को सर कहो ना, ऊंची क्या है यार, बीमारों की तरह ऊंची, सर जी स्टूडेंट, ये मार्कर उधार पे मैंने दिया है, उधार पे मैं ये एक ही मार्कर है। देखें इसके 2 पॉइंट देखें, किसी भी चीज के 2 एंगल होते हैं, तस्वीर के 2 रुख होते हैं, सही है। अच्छा भाई, मैंने इनको मार्कर दिया, मैंने उधार पे दिया, मैं क्या लिखूंगा, रिसीवेबल फ्रॉम समीउल्लाह, रिसीवेबल फ्रॉम। अब भाई ये भाई इसी मार्कर को क्या कहेंगे, मार्कर तो मार्कर ही है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो कैसे रिकॉर्ड करना है वो बात की बातें, अब भी सिर्फ लायबिलिटी की बात कर रहा हूं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट होगा रिसीवेबल। ये क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये कहेंगे पेएबल टू, हाँ जी सर, ठीक है जी, ओके है।
समझ आई? एक ही चीज के दो रुख होते हैं, सही है? एक ही चीज के एक बंदा एक ही चीज को रिसीवेबल रिकॉर्ड, अगर उधार पे है तो उधार, ये उधार की बात है ना। अगर तो भाई मैंने इनको मार कर दिया, ये ले मार कर दे लक्ष्मी, ऐसे नहीं है। उधार भी सही है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, बात समझ आई है? एक ही बंदा एक चीज को रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है और दूसरा बंदा उस चीज को। अच्छा अब देखें आपको समझ आई कि नहीं आई? आपको समझ आई? अच्छा कोई भी और चीज हो सकती है। अभी खैर ना, ये एक्रूड, ये एक्सपेंसेस का लफ्ज लिखा है। अभी एक्सपेंस हमने पढ़ने हैं क्या क्या होते हैं, सही है? मिसाल के तौर पे, मिसाल बिजली का बिल एक्सपेंस ही है ना बिजनेस का, एग्जांपल। और हमने बिजनेस ने अभी तक पे नहीं किया, तो ये भी तो लायबिलिटी है ना। जिस तरह उन्होंने पैसे देने, तो इन्होंने भी तो पैसे देने हैं ना बिजनेस के। किसको? वापडा को, सही है? लेस्को, जो भी नाम है, हर इलाके का मुख्तलिफ वो है। भाई बात समझ आई? इंटरनेट का बिजनेस ने बिल नहीं दिया, तो ये भी तो पेएबल ही है ना, है तो उधार ही ना, सही है? चलें अब ना जरा मुझे आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे जरा स्टार लगाएं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जी भाई, इंस्टॉलमेंट पे जो चीज दी जाए वो भी लायबिलिटी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लायबिलिटी। हमने इसको पैसे देने होते हैं ना वापस, ठीक है? इंशाल्लाह अभी ना कल हम जब एक्सपेंस पढ़ लेंगे ना, भाई सुनो सुनो सुनो, जब हम कल एक्सपेंस पढ़ लेंगे ना सारे, तो फिर इंशाल्लाह ये वाली सारे आपकी मजीद कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो जाएंगे, मजीद कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे, ठीक है? फिर लायबिलिटी, जब एक्सपेंस पढ़ लेंगे ना, फिर लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? इस तरह जैसे जैसे हर नया आने वाला दिन जो है इंशाल्लाह एक अच्छी अकाउंटिंग का दिन होगा आपके लिए, सही है? एक नया दिन हर आने वाला अकाउंटिंग में, उससे इंशाल्लाह आप चीजें नई नई सीख रहे होंगे। 18 से 20 लेक्चर्स में ऐसे ही चलेगा, आगे भी सीखेंगे, लेकिन आगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी बेसिक्स अच्छी हो गई, फिर तो आप कहेंगे सर कहते हैं इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें लोग पास नहीं होते, ये तो आसान है, सही है? लेकिन शर्त क्या है? आपने टेस्ट देने हैं, आपने लेक्चर को गौर से सुनना है, आपने बातों को घर जाके थोड़ी सी एफर्ट, अब देखो ना कितना पढ़ना पड़ेगा इस पे, इतना ज्यादा नहीं, बस घर जाके थोड़ा सा जहन पे जोर डालो। मैं आपको चले आज तो चले टाइम, भाई हमेशा एक चीज ना याद रखिएगा, एक टिप याद रखिएगा, जब भी आपने लेक्चर ले लिया, अब घर जाके आपने इसे रिवाइज करना है। आप अंधाधुंध रिवाइज नहीं करने लग पड़ना, सबसे पहले जाके आपने घर जाके थोड़ा फ्रेश होना है। अब अकाउंटिंग को आपने पढ़ना, ठीक है? अब सबसे पहले अंधाधुंध नहीं स्टार्ट करना, सबसे पहले क्लास की बातों को रिकॉल करने की कोशिश करें, जो एग्जाम्पल दी हैं, सही है? जो किसी स्टूडेंट का नाम लेके एग्जाम्पल दी, या जिस तरह थोड़ा सा, सही है, क्लास में थे जो हल्ला गुल्ला करके एग्जाम्पल्स हमने दी हैं, अगर आप इन्हें आगे जहन में बिठा लेंगे ना, ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके हमेशा माइंड में रह जाएंगी। और फिर वही लेक्चर जो आपने रिवाइज करना है 1 घंटे में, वो लेक्चर आपका 15 मिनट में रिवाइज हो रहा होगा। वही लेक्चर आपका, अगर आप क्लास की बातों को रिकॉल करें, स्टार्ट में मुश्किल होगी, इतनी ज्यादा याद नहीं आएंगी, लेकिन इसे जैसे जैसे हैबिट बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आपको क्लास की 70 से 80% बातें याद आ जाएंगी, सही है? जो आपने चीजें नोट की होंगी इधर अपने नोट्सों पे, तो नोट ना चीजें हमेशा किसी एक चीज पे करते होते हैं। ये नहीं है कि आधी उधर कर ली, आधी क्या कहते हैं रजिस्टर पे कर ली, आधी बुक पे, आधी नोट्सों पे। हमेशा आपके पास नोट्स है ना, चीजें किधर नोट करनी है आपको, उसकी वजह क्या है? क्योंकि नोट्सों से तैयारी करनी, तो ये सामने होने चाहिए आपके, ठीक है? जब आप चीजें रिकॉल कर लेंगे ना, तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह जो चीज आपने 1 घंटे में तैयार करनी, वो आपकी 15-20 मिनट में तैयार हो रही होगी। इसको हैबिट बना लें, हैबिट बनाएं। सिर्फ ये वाले टिप अकाउंटिंग के लिए नहीं है, आपकी बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी है, सही है? पहले क्लास की बातों को रिकॉल करें। हम जो इस तरह की थोड़ी थोड़ी इस टर्मिनोलॉजीज यूज करके हंसी मजाक में जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सही है? क्यों इस तरह ना चीज़ें याद रह जाती हैं। लिंक करना चीज़ों को, लायबिलिटी, लायबिलिटी ट्रांसफर करना, लक्ष्मी, ये चीज़ें याद रह जाएंगी इंशाल्लाह आपको, ठीक है? तो इस तरह आपने रिकॉल करना है चीज़ों को, ओके है ना? अच्छा भाई, अब
अब भाई एक तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता, मैंने आपको समझाना है, बाद में समझाऊंगा। इन्वेंटरी पे स्टार लगाएं, लेकिन इतना तो पता ना इन्वेंटरी एसेट है। जी जी 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं लेक्चर। अच्छा एक लफ्ज आएगा वीओ और ओइंग, इसका मतलब ओ का मतलब तो उधार होता है। अब ये थोड़ा सोचना है, हमने उधार लिया है कि हमसे किसी ने लिया, सही है, इस पे थोड़ा सोच लेना भाई। इसमें आपने क्या करना, एक क्लास ये वाली एग्जांपल में इसमें देखना ये एसेट है कि लायबिलिटी, ये जो लफ्ज लिखे हैं ये एसेट है कि लायबिलिटी। और इस एग्जांपल में आपने देखना है एलिमेंट कौन सा, एसेट या फिर लायबिलिटी। और इधर भी फिर क्या देखना, करंट। क्लासिफिकेशन का मतलब करंट है कि भैया कर रहेंगे, ठीक है, बस इतना सा काम है। ठीक है जी, पहले क्लास की बातों को थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। और इन्वेंट्री मैंने कहा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है जी, चलें जी, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। ठीक, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।